हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स अपने एस्पिरेशंस के लिए मस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, इस पर्टिकुलर सेशन में जो अभी आप देख रहे हैं, इसके पहले भी मैंने नंबर्स बोल लीजिए या नंबर सिस्टम बोल लीजिए, जैसा भी आप बोल लीजिए, इसके पहले ही मैंने एक बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सर, ये क्या क्या कवर करेगा? इंडिया में जितने भी एप्टीट्यूड वाले एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपको गेट डीएससी वाले स्टूडेंट्स हो जाएं, चाहे वो जॉब एंड एग्जाम्स हो, चाहे एमबीए वाले हो जाएं, चाहे कैट वगैरह वाले जो भी हो जाएंगे, तो अभी जितने भी एग्जाम्स को मैं कवर कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे, मैं एग्जाम में से बताते जाता हूँ कि इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, देखिए, कंसेप्ट मोर और लेस सेम ही होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी में इसलिए फ़र्क आता है कि दो तीन कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होने लग जाएगा। तो आप में से वो सभी के सभी स्टूडेंट जो एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें नंबर सिस्टम आता है, चाहे इंडिया के एग्जाम हो, इंडिया के बाहर के भी एग्जाम्स, तो आप इसको देखिएगा, नोट्स बनाते चलेगा बढ़िया तरीके से, राइट। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट वॉट यू गेट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज वॉट यू बिकम। ये लाइफ उसी बिकम के लिए, तो मस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका पास्ट कैसा रहा। अपने नॉस्टैल्जिया में मत जिएगा, पास्ट में या फ्यूचर में। पास्ट तो जा चुका, कभी वापस आना नहीं है, फ्यूचर अभी तक आया नहीं है। हम लाइफ के टाइम के एक स्नैपशॉट में जीते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। सो इन द परस्यूट ऑफ व्हाट वी वांट वी शुड बी थैंकफुल टू व्हाट वी हैव। कई लोगों के पास तो वो चीज़ भी नहीं है। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कीजिएगा, ज़बरदस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा, और कुछ गजब का हम लोग क्रिएट करते हैं। देखिए, आज जो मैं सेशन ले रहा हूँ, इसमें हम लोग देख रहे हैं स्पेशल क्वेश्चंस। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे सेशंस लिए स्पेशल क्वेश्चंस के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा है, नहीं भी देखा है तो भी यहाँ से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, उसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से मैंने मोल्ड कर दिया है। किस तरह से मैंने मोल्ड किया, देखिए, लास्ट टू डिजिट्स इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। मेनली लास्ट टू डिजिट्स के क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम्स में आते हैं, तो लास्ट टू डिजिट्स के क्वेश्चन आते हैं एमबीए वाले एग्जाम्स में, राइट। क्या गेट के एग्जाम में पूछा गया लास्ट टू डिजिट? नहीं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में अभी तक तो नहीं पूछा गया, एसएससी वाले एग्जाम्स में पूछा गया, सीजीएल में तो, और बाकी एग्जाम्स में भी धीरे धीरे पूछा जा रहा है लास्ट टू डिजिट्स में। लेकिन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मान लीजिए, एक बात आप बताइए, अगर मैंने आपको दे दिया कैपिटल एन जो है वो है 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जितने डिजिट्स आपसे पूछे जाएं उतने डिजिट्स पे ध्यान रखिए। मतलब मैं समझा नहीं सर, आप सोच के देखिए, अगर मुझे पूछा गया है लास्ट टू डिजिट्स, ठीक है, और मैं आपको दो बहुत ही बेसिक नंबर देता हूँ, 123 प्लस 21 मान लेते हैं, राइट। अगर मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 144। ये तो मैंने पूरा ही ऐड कर दिया। लेकिन अगर मुझे इस केस में बोला जाए कि नहीं लास्ट टू डिजिट बताइए, तो क्या लास्ट टू डिजिट में मैं सिर्फ 23 और 21 को ऐड करता, तो क्या इस कंडीशन में भी मेरे पास 44 नहीं आ जाता? क्या बिल्कुल आ जाता। सोच के देखिए, अगर मैं ऐड कर रहा हूँ 1011 एंड 1025 को, और मुझे सिर्फ लास्ट टू डिजिट्स चाहिए, तो मैं पूरे नंबर क्यों ऐड करूँगा? सिर्फ 11 को 25 से ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 36। लास्ट टू डिजिट के लिए काफ़ी है। सर, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जितने डिजिट्स आपसे पूछे जाए उतने डिजिट्स पे ध्यान दीजिए। इस लाइन को लिख के रखिएगा, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, और आने वाले टाइम पे लास्ट 3 डिजिट निकालने भी आएगा। ये सब चीज़ों पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब मैं आता हूँ फैक्टोरियल वाले पॉइंट पे। फैक्टोरियल वाले पॉइंट पे कैसे? फैक्टोरियल वाले पॉइंट पे ऐसे, यार रुको, इसको हटा ही देते हैं। फैक्टोरियल वाले पॉइंट पे कुछ ऐसे है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख के दिया हुआ, देखिए, मतलब बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है। क्या लिख के दिया मैंने? 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। तो एक बात तो मैं समझ गया, और वो ये है, जितने डिजिट्स हमसे पूछे जा रहे हैं उतने डिजिट्स पे मैं ध्यान दूंगा। तो ये यहाँ पे रहा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 0 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 0 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 24। ठीक है, इस केस में मैंने सभी को ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 32। ध्यान से सुन जाइएगा, मिस मत कीजिएगा। अब यहाँ पे लास्ट टू डिजिट हो गया, राइट। मान लो अगर यही क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ध्यान से सुनना, ये जितने भी मैं स्पेशल क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डॉक्यूमेंट कीजिएगा। आप देखिएगा, फिर आप जो भी एग्जाम देंगे आपको मस्त टाइप से कॉन्फिडेंस रहेगा। कैपिटल एन, अच्छा, ये अगर मैंने दिया हुआ है 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। अब मान लो 4 फैक्टोरियल से थोड़ा सा मैं आगे चला गया और मैं आ गया 5 फैक्टोरियल तक के, यहाँ तक आ गया मैं। लास्ट टू डिजिट्स, ध्यान रखिएगा, वैल्यू नहीं, ठीक है ना। तो इसके पहले मैंने क्या बोला? 0 2, ठीक बात है। इसके लिए मैंने क्या कहा? 0 6। 3 फैक्टोरियल तो 0 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 20। अब वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5 फैक्टोरियल वैल्यू होती है 120।
वाई शुड वी बी कंसर्न? मतलब हमको जब लास्ट 2 डिजिट ही चाहिए तो सिर्फ 20 ही ऐड करता हूँ ना। देखो इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हो आप? क्या पॉइंट ये था कि यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज के डिजिट्स आ रहे थे, 2 वैल्यू मैंने सबको लिख दिया, 02 को भी लिखा, 06 को भी लिखा, 24 को भी लिखा। साथ दे समझ पा रहे हैं हम लोग? अब लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने 120 तक पहुँचा ना तो लास्ट 2 डिजिट तो 20 है, तो 20 लिखो ना। फिर ऐड किया 20 + 24 मतलब 44, 50, 52। ध्यान रखिएगा ये लास्ट 2 डिजिट्स है, एग्जैक्ट आंसर नहीं बोल रहे हैं। दिस इज नॉट एट ऑल अ बैड क्वेश्चन। क्यों बैड क्वेश्चन नहीं है? अभी आगे चलते हैं, अभी क्वेश्चन तक छोड़ो, क्वेश्चन अपन देखेंगे। अब सोच के देखो, अगर मैं देखता कि 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा तगड़ा क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब सोच के देखो, अगर मैं इसमें आपको लास्ट 2 डिजिट पूछता, लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा 02, यहाँ पे आ जाएगा 06, यहाँ पे आ जाएगा 24। अभी तक ना सर मैं ये समझाऊं कि जितने डिजिट्स हमसे पूछे जा रहे हैं उतने डिजिट्स पे ध्यान दो। तो 5 फैक्टोरियल की एक्चुअल वैल्यू है 120, लेकिन क्योंकि मुझसे लास्ट 2 डिजिट पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा ना, क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पूछा गया है, L2D मतलब लास्ट 2 डिजिट्स, तो मुझे अपने इनके लास्ट 2 डिजिट्स पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे इसकी वैल्यू होती है 120, तो ये लिखा मैंने 20। ऐसे इसकी वैल्यू होती है 720, 720, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट चाहिए इसलिए मैंने लिखा 20। ऐसे तो इसकी वैल्यू होती है 50, 40, मैंने इसकी वैल्यू लिखा 40। यहां तक समझ में आ गया? ये पहली चीज सीखने की थी, लेकिन जैसे ही चीज सीखोगे तो आपको एक डाउट आएगा, वो मैं बताता हूं क्या आएगा। अब चलो पहले इसको देखो लो, ये हो गया 40, 60, 80, 100, 104, 110 और 112, तो 112 का ये हो गया 12। मेरे ख्याल है लास्ट 2 डिजिट आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन यहां तक आप जो चीज़ सीखे हैं वो ये है, जितने डिजिट्स आपसे पूछे जाएं उतने डिजिट्स पे ध्यान दो, ये तो आप समझ गए। लेकिन यहीं पे एक और डाउट आएगा आपको, और वो क्या है? सर एक बात आई है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लास्ट 2 डिजिट कब तक निकालते रहूंगा यार? मतलब सर एक बात आई है, अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि कैपिटल N इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल, ओके, प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल से लेके अगर ये होता 10 फैक्टोरियल तक, अच्छा, सो 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू 10 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल अभी हम लोगों ने देखा, ये रहा 02, 3 फैक्टोरियल ये रहा 04, 4 फैक्टोरियल ये रहा 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, दैट इज 2020, 6 फैक्टोरियल 720 का ये रहा 20, 7 फैक्टोरियल 50, 40 का ये हो गया 40, 8 फैक्टोरियल 40, 3, 20 तो ये हो गया 20, 9 फैक्टोरियल हो गया 3628880 तो हो गया 80, और ये हो गया 00। मैं सर यही चीज़ आपसे बोल रहा था कि मतलब मुझे याद रखना पड़ेगा वैल्यू। मैं आपको यहाँ पे किसी कारण से रुकाया हूँ, चलो देखना एक बार, पहले एक बार इसको देख लेते। 80 + 20 तो 100 हो गया, 100 का मतलब लास्ट 2 डिजिट 0 हो गया ना, छोड़ो उसको। फिर 40, 60, 80 ये भी 100 हो गया, तो लास्ट 2 डिजिट 0 का छोड़ो इसको। यहाँ पे बचता है ये रहा 6, 4, 10 और ये रहा 13, आंसर आ चुका है 13। लेकिन इसमें एक काम की चीज़ सीखने लायक, एक्चुअली 2 चीज़ हम सीखे। इसके पहले जो चीज़ हम लोग सीखे वो ये है कि जितने डिजिट्स आपसे पूछे जाए उतने डिजिट्स पे ध्यान दो, ये ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब 100 आ चुका तो 100 का मतलब क्या, 100, तो लास्ट 2 डिजिट तो 00 है, ये दूसरा पॉइंट था, तो बाकी 1 उनको छोड़ो। तीसरा जो सीखने लायक पॉइंट है वो क्या है, वो देखो। 10 फैक्टोरियल जब आप लिखते हो तो 10 फैक्टोरियल होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वैल्यू भी चेक कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अच्छे एग्जाम्स में जो एक्चुअली काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं, जो एफर्ट देते हैं, वो लोग कुछ चीज़ें ध्यान रखते हैं, जैसे कि ये है। यहाँ पे क्या याद रखने वाली चीज़ है सर, देखो ध्यान से। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 362800, राइट। इसको देख के आप क्या समझ पा रहे हो? ओह, कलर चेंज करना है। इसको देख के आप क्या समझ पा रहे हो कि 10 फैक्टोरियल से अगर बड़ी भी कोई वैल्यू होगी ना यार, तो उसमें लास्ट में 2 0 तो आएगा। मतलब सर सोच के देखो, अगर मैं 11 फैक्टोरियल लिखता तो बेसिकली इसमें 11 मल्टीप्लाई करता, तो बेसिकली यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई करता, तो अरे भाई साहब, तो लास्ट में तो 2 0 आते ही ना। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हैं सर, ये वाली लाइन सुनना, 10 फैक्टोरियल एंड ऑनवर्ड्स जितने भी फैक्टोरियल नंबर होंगे उन सभी के लास्ट 2 डिजिट्स होंगे 2 zeros, खत्म।
मतलब ये हुआ कि मान लो अगर ये क्वेश्चन होता n फैक्टोरियल, जो कि है 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, एक काम करते हैं थोड़ा उसको लिख ही देते हैं, 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, ऐसा करते करते मान लो 20 फैक्टोरियल तक होता। ये यूजलेस है पॉइंट। 10 फैक्टोरियल एंड ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर्स होंगे सभी लोग लास्ट 2 डिजिट देंगे 00। हम पागल थोड़ी हैं जो इसको चेक करेंगे। इसी तरह की चीज़ें कभी भी किसी एग्जामिनर की नज़रों से मिस नहीं हो सकती। आप समझ पा रहे हो? सर मान लीजिए 20 की जगह 100 फैक्टोरियल, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? हर एक में कम से कम लास्ट में 2 जीरोस आएंगे। इसका मतलब बेसिकली कभी भी अगर इस तरह की केसेस में लास्ट 2 डिजिट्स पूछा जाए तो 2 फैक्टोरियल से लेकर 9 फैक्टोरियल तक के सभी के लास्ट 2 डिजिट्स को ऐड कर दें। यस, 2 फैक्टोरियल मतलब हो गया 0 2, 3 फैक्टोरियल हो गया 6, 4 फैक्टोरियल हो गया 24, 5 फैक्टोरियल हो गया 120 का 20, 6 फैक्टोरियल 720 का 20। एक छोटा सा नोट्स बना के लिख देना वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं, कोई ख़राब चीज़ नहीं होती। इनफैक्ट चलो ऐसा है तो मेरे साथ लिख ही लो, है ना, एक छोटा सा नोट बना लो और नोट बना के उन वैल्यूज को लिख लो, अच्छा रहेगा। छोटी छोटी चीज़ें याद रखने से ना अच्छा रहता है। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये सब चीज़ें स्पेशली जो लोग थोड़े से अच्छे एग्जाम दे रहे होंगे, जैसे कि MBA का पेपर दे रहे होंगे, RBI का पेपर दे रहे होंगे, SSC का CGL दे रहे होंगे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मतलब जिसमें पेपर थोड़ा सा टफ आता है एप्टीट्यूड का, ये मैं बोल रहा हूँ। ये 10 फैक्टोरियल। अब जैसे इनकी वैल्यूज़ है तो एक बार अपन थोड़ा लिख देते हैं ना, और इसको याद भी रख लेना। इसको याद रखोगे तो वैसे अच्छा ही है, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2, 3 फैक्टोरियल हो गया 6, 4 फैक्टोरियल हो गया 24, 5 फैक्टोरियल हो गया 120, ये हो गया 720, 720। इसकी वैल्यू हो गई 50, 40, इसकी वैल्यू हो गई 40, 3, 20। एक बार लिख के ना एक टेबल बना के चिपका देना स्टडी टेबल के सामने, डेली 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप याद आएगा, ठीक है। ये हो गया 36288800, यही तो वो 00 इसने गेम खेल दिया एकदम, सही बात नहीं है? बस एक बार अच्छे से देख लो वैल्यू, अगर देखना है इसको बस एक बार लिख के रख लो नोट में, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आया। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल हो गया 720, 7 फैक्टोरियल हो गया 50, 40 तो हो गया 40, 40, 3, 20, 40, 3, 20 किसकी 8 फैक्टोरियल की वैल्यू, एंड 362880, और फिर उसके बाद तो जितने भी आएंगे 00। अरे यार, अगर आप थोड़े 2-4 प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल रियलाइज समथिंग, एंड दैट इज 80 + 20, 100 मतलब 00, छोड़ो इसको, 40, 60, 80, 100, तो हर बार आंसर ना ये 13 ही आएगा। ये इतना फेमस क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ इस 30, बिकॉज ऑफ दिस 12, सॉरी 13 बोला 12। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? 212 का तो 6 + 4 10, 10 + 2 12। यहाँ पे आंसर ये आया था, देखो कहाँ गया। अच्छा, मैंने इसके पहले 13 लिखा था, 12 है ना। ये हो गया 4 + 6 10, और ये रहा 12, 13 नहीं 12, दिस इज 12। तो ना हर बार इसका आंसर 12 ही आएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो इसलिए ना ये पैटर्न जो है ना मस्त रहता है, एकदम मज़ेदार पैटर्न है। क्लियर हो गया ना सभी को? चलो, अगर ये क्लियर हो गया तो जो एग्ज़ाम में अक्सर जो पैटर्न आता, अक्सर जो क्वेश्चन आता, वो देता हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ये रहा स्टूडेंट धर्मा का क्वेश्चन नंबर, ये रहा स्टूडेंट धर्मा, और आज का सबसे पहला क्वेश्चन। रेडी? अगर मैंने आपको दिया है कि कैपिटल N की वैल्यू है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से अपन स्टार्ट करते हैं। 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा पहले एक बात बोलता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 2 फैक्टोरियल से क्वेश्चन स्टार्ट किया ना, वो 13 इसलिए कहाँ गया, वो 13 इसलिए लिखा था मैंने क्योंकि वो 1 फैक्टोरियल से क्वेश्चन दिया था ये अक्सर, तो ना वो दिमाग में मेरे 1 चल रहा था एक्चुअली, तो 1 तो ना ये ध्यान रख लेना कहाँ से शुरू किया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर 1 फैक्टोरियल से तो 13 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पर मैंने कहाँ से 2 फैक्टोरियल से आंसर दिया, राइट। अब मैं आपको जो स्टूडेंट धर्मा क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको भी गौर कर लो। 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल से ऐसा ऐड करते 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 199 फैक्टोरियल से लेके 200 फैक्टोरियल क्वेश्चन बनेगा अपने से मस्त टाइप से। तो इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करके रखिएगा। ये स्टूडेंट धर्मा का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। एक बार और देखना चाहें तो देख ही लीजिए। 2 फैक्टोरियल से लेके 200 फैक्टोरियल तक है। एक भी क्वेश्चन इसमें मिस मत करना। जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो एक और पैटर्न देखते हैं। यार ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ना जो आगे बोलने जा रहा हूँ,
ये पैटर्न मैंने ऐसा नहीं कि पहले नहीं बोला, ये पैटर्न मैंने पहले ही बोला और ये भी बोला कि ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है। इसको अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो सीक्वेंस सीरीज़ में देख लीजिए या फिर वहाँ पर ही पढ़ाऊँगा वैसे तो, और यहाँ पर भी देख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस पैटर्न को देखते हैं। ये अपना पैटर्न नंबर 2 और ये इतना फेमस एक पैटर्न है 1 into 2, इस सीक्वेंस सीरीज का बहुत फेमस पैटर्न है। प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4। ये क्वेश्चन नहीं है, पहले मैं आपको इसमें कुछ बताता हूँ। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको मैं 2 पार्ट में बताऊंगा। पहले एक ट्रांजिशन से गुजरेंगे, फिर फाइनल वर्डिक्ट देखेंगे। मेरे बताने के बाद ये क्वेश्चन जो आएगा, मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन दिखाऊंगा। 10 सेकंड नहीं लगेगा, 10 सेकंड के अंदर बने क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एक बार उसको पहले इत्मीनान से सुन लो। देखो अपन क्या करते हैं, जब भी इस तरह का पैटर्न है, जैसे 1 by 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, एक ट्रांजिशन से गुजर रहे, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन लोग मस्त अजय देवगन साहब को याद किए। अजय देवगन साहब को याद है, ऐसा स्प्लिट मार देते थे मस्त टाइप से गाड़ियों में। तो जब शुरू में आए थे फूल और कांटे और क्या क्या मूवी आती तब, तो अपन क्या करते हैं ना, इसी तरह से अपन लोग भी यहाँ पे स्प्लिट मारते हैं। कैसे स्प्लिट मारेंगे, इस 1 को पकड़े जुप से अलग के, इस 2 को पकड़े अलग के। ध्यान से सुनो, एक ट्रांजिशन से गुजर रहे, फिर फाइनल वर्डिक्ट दूंगा। इस 2 को पकड़े स्प्लिट मार दिया, इस 3 को पकड़े स्प्लिट मार दिया, ऐसा, ठीक है। पहली चीज़ तो सबसे पहली चीज़ अभी जो हम लोग पढ़े, इस हिसाब से मैंने बोला कि पहले क्या करो तो स्प्लिट मार दो। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट नहीं है ना कि 3 पॉइंट अभी लिख रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ आपको और बताऊंगा। स्प्लिट मार देने का मतलब 1 by 1 minus 1 by 2। ओके, आगे चलो। इसका मतलब 1 by 2 minus 1 by 3, इसका मतलब 1 by 3 minus 1 by 4। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान से सुना ना, इसका 10 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन। अभी 2016 में कैट में ही पूछा गया था, नॉन MCQ में, इसलिए बोल रहा हूँ। इसके बाद ना डिनोमिनेटर को चेक करो। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 1 और 2 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यही तो आएगा 1 into 2। हाँ, तो एलसीएम तो फिट है। 2 and 3 के एलसीएम लेता हूँ तो यही आएगा, ये भी फिट है। 3 and 4 के एलसीएम लेता हूँ, यही आएगा, ये भी फिट है। डिनोमिनेटर सही है। अब न्यूमरेटर को चेक करो। इसके अलावा और कोई स्टेप नहीं चाहिए। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट नहीं है ना, ये तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। इसको तो दूसरे स्टाइल से बनाएंगे, मतलब इसी को और अच्छा करेंगे। न्यूमरेटर को चेक करने का मतलब, जब मैं एलसीएम लूंगा 1 into 2 तो होगा 2 minus 1, 1। यही तो यहाँ पे 1 चेक करते हैं, ये सही है। यहाँ पे इधर जाएगा 3 2, 3 minus 2 1, ये रहा 1। यहाँ जाएगा 4 3, 4 minus 3 1, एकदम परफेक्ट है। ये सब कुछ करने के बाद, स्प्लिट करने के बाद, डिनोमिनेटर चेक करने के बाद, न्यूमरेटर चेक करने के बाद, फिर से स्प्लिट करने के बाद, डिनोमिनेटर चेक करने के बाद, न्यूमरेटर चेक करने के बाद, हम क्या देखते हैं, -1 by 2 + 1 by 2, -1 by 3 + 1 by 3। तो आंसर क्या आया, 1 by 1 minus 1 by 4। अल्टीमेटली द आंसर इज 3 by 4। लेकिन इसमें हम लोग देखते क्या हैं, सीखने की चीज़ में क्या है वो देखो। ये तो ठीक है, अपन तो मस्त आंसर निकाल दिए, लेकिन सीखने की चीज़ से ज़्यादा अच्छी है। और वो क्या है, जैसे मैं देख रहा हूँ तो ये जो कॉमन नंबर है ना, तो इसको और थिक करके आपको दिखाता हूँ। ये जो कॉमन नंबर से 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये पैटर्न बहुत जगह बनेगा, ध्यान कर। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वाले में, स्क्वायर रूट वाले में, बहुत सारे में बनता है ना, मतलब बहुत सारे। चल बाद में धीरे धीरे चेक करेंगे, डिस्कस करेंगे। 3 और 3 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली कौन बच रहा है, ये जो कॉमन नहीं था वो बचा, और ये जो था कॉमन नहीं था वो बचा। मस्त है यार। एक जेनरिक एक्सप्रेशन लिखवा रहा हूँ, वो देखो। कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, कैसा क्वेश्चन दिया है, ये जेनरिक एक्सप्रेशन लिख के रखना नोट में। तो एक मस्त टाइप से लिखो नोट। और जेनरिक एक्सप्रेशन कैसे लिख के रखो, मतलब एक्सप्रेशन ऐसे लिख के रखो, 1 by a into b प्लस b into c प्लस c into d। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो ना। कैसे, 1 by a minus 1 by d। सर ये कब बोल रहे हैं आप, जब a b c d सभी कॉन्जिक्यूटिव है। सर कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा तो, अभी रुको, ये भी मेरा फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा तो इसमें थोड़ा स्लाइड चेंज करूंगा और उसी को अपन ख्याल रखेंगे। यहाँ तक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका आंसर कहाँ गया, ये हम डायरेक्टली लिख सकते थे 1 by 1 minus 1 by 4। चेक करो ना, यही तो आया अपना आंसर। यार नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया। इसका मतलब ये देखो, अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, कैसा होता कि ये क्वेश्चन अगर मैं आपको देता 1 by 1 into 2 प्लस 1 by 2 into 3 प्लस 1 by, ऐसा करते 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 9 into 10 सॉल्व करते हैं सब, बताओ। और खुद लेते क्या 10 सेकंड ज़्यादा। 1 by 1
माइनस 1/10, आंसर 9/10, क्वेश्चन खत्म हो चुका, राइट। ये देखो 9/10 आंसर आ चुका है। मस्ट टाइप से आंसर आएगा नहीं, बहुत बेहतरीन आंसर आएगा। सबसे पहले अगर ये चीज़ समझ चुके हैं तो पहले तो इस पार्ट का स्टूडेंट धर्म, अगर कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो तो मैं लिखाता हूँ जस्ट पहले इसका ना स्टूडेंट धर्म इसका लिखो पहले। तो ये सबसे पहले तो अभी जो चीज़ सीखी है उसका स्टूडेंट धर्म, मतलब ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बना के बताना है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं जितनी भी चीज़ें बोलूँगा नोट्स अच्छे से बनाना, आप देखना वो टॉपिक आपका एकदम ज़बरदस्त रहेगा। 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, कभी भी सीक्वेंस सीरीज लिखें तो वैसे 3 टर्म्स कम से कम लिखना चाहिए, अच्छा रहता है, मतलब इट्स अ गुड हैबिट, ठीक है। ऐसा करते करते एक एग्जाम में जो पूछा था, चलो ये मेरा क्वेश्चन नहीं पूछता, उनका ही पूछ लेता हूँ। 99 into 100, नारसी मुंजी एनमैट का एक पेपर था, उसमें पूछा था ऐसे, ठीक है। ये देखो 1/2, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, ऐसा 99 into 100। 10 सेकंड से ज़्यादा चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मारो इसका आंसर। अच्छा सर अगर वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं रहा होता तो अब आ जाओ इसमें, 1/1 into 3, 3 into 5, 5 into 7। मैं तरीका बता रहा हूँ, लेकिन तरीका बताने के पहले एक बार फिर से ना अजय देवगन साहब को याद करो, वो फुल स्प्लिट याद करो, स्प्लिट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, फिर से स्प्लिट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यही है ना। चलो देखते हैं, स्प्लिट, ओके स्प्लिट कर दो पहले, ये सभी में हम लोगों ने स्प्लिट किया। एक बार पहले अच्छे से देखो स्प्लिट सही हो रहा है, हाँ एकदम सही है, फुल स्प्लिट मार दे 180 डिग्री, ये देखो ये तो बढ़िया हो गया। डिनोमिनेटर चेक करें, 1 into 3, 3 into 5, न्यूमरेटर चेक करें, तीसरा पॉइंट, हाँ न्यूमरेटर में थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, 3 - 1 तो 2 हो गया, यहाँ तो 1 था, 5 - 3 फिर से 2 हो गया, यहाँ तो 1 था, 7 - 5 फिर से 2 हो गया, तो अरे ठीक है ना यार, हर जगह 2 हो रहा है ना, ये लो थ्रू आउट इसको हाफ से डिवाइड कर दो, क्या ही दिक्कत है। अच्छा वही 2 तो एक्स्ट्रा हो रहा था, हटा दो उसको। फिर से हम देखते हैं कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या बचा, 1/this, 1 - 7। अल्टीमेटली फिर इसका आंसर क्या हो गया, 3/7। लेकिन गौर से देखिए यहाँ पे अच्छे से, क्या देखे अपन गौर से, क्या इसी चीज़ को अपन जनरलाइज करके नहीं लिख सकते, कैसे लिखेंगे। ये जो कॉमन वाले में तो ऐसे भी कटते हैं, तो अपन पहले भी देख लिए, ये 1/ ये बच रहा था, राइट, 1/1 माइनस ये रहा 1/7, ओके, और इन दोनों का डिफरेंस 1/3 - 1, ये देखो यही तो था 2। हाँ यार, नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया, देखो डायरेक्टली अपन आए थे यहाँ पे। इसका मतलब जो हम लोग फॉर्मेट लिखे थे, अगर उसमें इसको थोड़ा और अच्छा कर दें कि 1/a into b, अगर सभी के जो डिफरेंस कांस्टेंट है a b c d, इस तरह से b into c, c into d, कॉन्जिक्यूटिव है तो भी और नहीं भी है, अगर इनके a b c d में डिफरेंस कांस्टेंट है तो डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देते ना, अपनी आदत भी खराब नहीं होगी, 1/a - 1/d। और फिर फर्दर मोर इसके अलावा इन दोनों का डिफरेंस 1/b - a, खत्म क्वेश्चन, बस हो गया, डन। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन कैट में कई साल पहले क्वेश्चन पूछा था, अच्छा रुको चलो कैट के क्वेश्चन से आता हूँ, पहले इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ। 1/3 into 5, इसी क्वेश्चन को पूछा था कैट वालों ने, एक्चुअली थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को चेंज कर दिया था, पहले यहाँ तक देख लो। इस तरह से करते करते मान लेते हैं, समझ जाना, ठीक है। अब तीसरा टर्म मैंने नहीं लिखा उसमें, 99 से लेके 105, 101, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बच गया 1/1, ओके, माइनस 1/101, ओके, और क्या बचा, और इसके बाद बचा इन दोनों का डिफरेंस, तो ये हो गया हाफ। तो यहाँ पे कुल मिला के 50/50/101। अब मस्त मज़ा आया कि नहीं बताओ, एकदम बेहतरीन तरीके से मज़ा आया कि नहीं। 10 सेकंड लगा क्या, 10 सेकंड से कम में आंसर आ गया होगा, राइट। अभी तो बता रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम भी लगा, वो भी नहीं लगेगा। तो यहीं पे पहले एक स्टूडेंट धर्मा खुद से बनाओ, ये सब बताना है ना, ये स्टूडेंट धर्मा ना सिर्फ ऐसे कॉपी को सुंदर दिखाने के लिए नहीं लिख रहे अपन लोग, कमेंट बॉक्स में सभी का जवाब देना, तभी तो मजा आएगा, तभी तो पता चलेगा कितना समझ में आ रहा है ना। तो एक काम करना, 1/1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, ऐसा करते जाना, और ऐसा करते करते 199 201। कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई भी नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ना है। यहाँ तक एकदम क्लियर है कि नहीं, मस्ट टाइप से, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग एकदम मस्ट टाइप समझ गए, राइट। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये सब पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा सर आप जो बोल रहे थे, दिखाता हूँ यार,
अब पहले वो देख लो जो कैट के एग्जाम में पूछा गया था कुछ साल पहले, उन लोगों ने ना इसको ऐसे लिख के दिया था 2 स्क्वायर माइनस 1। ये बहुत फेमस पैटर्न है, इसको ऐसा लिख के देना, वेरी फेमस, वेरी वेरी फेमस पैटर्न। प्लस 1/6 स्क्वायर माइनस 1 से लेके 1/20 का स्क्वायर माइनस 1, ये बहुत फेमस पैटर्न है। लेकिन एक बार जरा डिनोमिनेटर को देखो क्या दिखा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। एग्री करते हैं? तो ये बोलना चाहते हैं सर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। यस ऑफ कोर्स। करके देखो क्या होगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ इसमें तो 2 + 1 और 2 - 1 2 + 1, 2 - 1 इज 1 और ये हो गया 3। अरे हाँ यार, ये क्या हो गया 3 और ये हो गया 5, ये क्या हो गया 5 और ये हो गया 7, ये क्या हो गया 19 और ये हो गया। अरे यार तो सेम क्वेश्चन है, उसके पहले सॉल्व किया बस, फिर और क्या। अगर सेम क्वेश्चन है तो अपना आंसर क्या आ गया 1/1 माइनस 1/21, और इन दोनों का डिफरेंस जो कि हो गया हाफ। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आ गया 10/21। एकदम मस्त टाइप से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो फिर स्टूडेंट धर्मा का एक और सवाल लिखेंगे अपन लोग मस्त टाइप से। ये रहा स्टूडेंट धर्मा, इसका एकदम मस्त टाइप से अपन एक और सवाल लिखेंगे। और सवाल क्या है अभी, सवाल है ये अगर मान लेते हैं, मैं लिखता हूँ 1/2 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1, ऐसा करते ही चला जाता हूँ। और ये है 500 का स्क्वायर माइनस 1। बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? एकदम मस्त टाइप से इसको बना सकते हैं कि नहीं? देखो देखने से क्या टफ लग रहा है ना सवाल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल बना सकते हैं। ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स, दोनों के दोनों पॉइंट्स बहुत फेमस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वेरी वेरी गुड हाई क्वालिटी क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, ये लोग बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, मिस मत कीजिएगा इनको, मस्त सवाल है राइट। कई बार ना इसी तरह से हमसे क्या बोला जाता है जानते हो, फैक्टोरियल नंबर्स को देके हमसे पूछा जाता है कि कुछ अलग अलग नंबर के डिजिट्स हमसे पूछा जाता है। देखो जैसे कि एक बार एक एग्ज़ाम में ये बोला गया, ध्यान से देखना मज़ेदार क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ये बोला गया था, तीसरा पैटर्न हमसे ये बोला गया था कि भाई जैसे हम लोग जो नंबर्स लिखते हैं राइट से लिखते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, तो हमसे ये बोला गया कि भाई एक काम करो, आप ये बताओ। तो जैसे सॉरी लेफ़्ट टू राइट हम लोग लिखते हैं, तो जैसे कि लेफ़्ट टू राइट हम नंबर्स को लिख रहे हैं, तो राइट टू लेफ़्ट में किसी एक नंबर के बारे में पूछ लिया। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसमें जो ट्रिक पार्ट रहता है पहले वो समझना, फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू, इस तरह से करते करते 12 फैक्टोरियल तक चलेगा यार, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। एक्चुअली 12 फैक्टोरियल इज अ ह्यूज नंबर राइट। अब ना इन्होंने जानबूझ के क्या बोला जानते हो, ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। इन्होंने जानबूझ के लास्ट में ना ये बोला कि पीछे से राइट टू लेफ्ट काउंट करो, लिख भी देते हैं, राइट टू लेफ्ट काउंट करो, ओके। और राइट टू लेफ्ट काउंट करने के बाद 8th डिजिट बताओ कौन सा है, 8th डिजिट, ओके। सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन, लेकिन सुनने में तो कम से कम अच्छा लगा। ऑप्शन दे 0 1 2 3 4। पता आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन, 2 फैक्टोरियल नहीं 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, सबकी वैल्यू निकालो, सबको मल्टीप्लाई करो। एक बार गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, दोबारा देखिए, इसमें जो ट्रिक पार्ट रहता है वो क्या रहता है, जान के इन्होंने ऐसा किया। आप एक बात बताइए, 5 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 5 4 3 2 1, यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा। अच्छा हाँ यार, 5 फैक्टोरियल में कितना जीरोस आएंगे, 1 आएगा। 6 फैक्टोरियल में कितना जीरो आएगा, 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 1। 6 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 1। 7 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 1। 8 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 1। 9 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 1। 10 फैक्टोरियल 2 5 है, ऑब्वियस सी बात है। 10 फैक्टोरियल को अगर आप देखेंगे तो अगर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये रहा 1, 2 और ये रहा 1। तो यार देखो आप क्लियरली ये चीज़ विजिबल है भाई साहब। यहाँ पे ये दो, एक 5 आ रहा है और एक 5 यहाँ पे आ रहा है, तो 2 5 यहाँ पे प्रेजेंट है, और जब 2 5 प्रेजेंट है तो अपने आप 2 जीरोस आएंगे। ओके, मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 10 फैक्टोरियल में 2 जीरोस आएंगे, ऑफ कोर्स। 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल में भी आपको यहाँ पे 2 जीरोस दिखेंगे, एंड 12 फैक्टोरियल में भी यहाँ पे आपको 2 जीरोस दिखेंगे।
इस सवाल का जवाब आगे लिखने के पहले मुझे पहले एक बहुत बेसिक बात आप बताएंगे, और वो चीज़ क्या है? लिखेंगे इसका जवाब 10 इंटू 10 का मतलब 10 तो नहीं होता होगा ना? नहीं 10 इंटू 10 का 10 इंटू 10 का मतलब 1 और ये रहे 2 ज़ीरोस, ठीक है ना? अगर मैं आपको बोलूँगा 10 इंटू 10 इंटू 10 तो यहाँ पे 3 ज़ीरोस, 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो, तीनों आ गए। अगर मैं बोलूँगा एक काम करो 10 इंटू 100 इंटू 1000 कर दो, 10 इंटू 100 इंटू 1000, 3 ज़ीरो 2 ज़ीरो और 6 ज़ीरो ये हो गए, तो क्या जगह 1 2 3 4 5 6, 3 और ये 3 6 ज़ीरो से, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो 2 ज़ीरो और 1 ज़ीरो, तो कुल मिला के 6 ज़ीरो है, जस्ट लाइक दिस। अब आप ज़रा यहाँ पे मुझे बताइए, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 ये रहे 2 4 2 6 7 8 9 10 11, अरे यार पीछे के 11 डिजिट ज़ीरो हैं, बंदे ने 8th डिजिट पूछा है, ज़ीरो, खत्म, एकदम खत्म, फिटोस। सर ये जानबूझ के ऐसा ट्रैप करते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट सर। ये नंबर ऑफ जीरोस, हाँ मत परेशान हो, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाओ, नंबर ऑफ जीरोस पे मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया, अननेसेसरी इसको मैं यहाँ पे बता के ना टाइम खराब नहीं करूँगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरे टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो फिर वैसे पढ़ाता हूँ ना, ऐसे बार बार सेम चीज़ पढ़ाऊंगा तो आप भी बोलेंगे अरे सर यूट्यूब में टाइम पास करा, वैसा नहीं करेंगे, ऐसा मज़ा नहीं आएगा ना। मैं बता, प्लेलिस्ट ऊपर देखो दिखा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओ, नंबर सिस्टम है, नंबर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, सबसे पहले वीडियो में जाओ, नंबर्स के बारे में, मतलब नंबर ऑफ जीरोस दिया हुआ है, इसमें जो आपको फंसाएंगे ना वो यहीं पे फंसाएंगे, ठीक है। और आपको बिलीव नहीं है तो ये देखिए, अगर एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन कैसे, भाग जाओ यार, एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया गया था, एक्चुअल क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको एग्जाम का, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऐसा करते करते इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया था 99 फैक्टोरियल, फिर 100 फैक्टोरियल। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे हिट नंबर 100 फैक्टोरियल, मतलब बहुत हिट नंबर्स में से एक है, 24 जीरोस आते हैं, एकदम ध्यान रखते सभी को। इसने पूछा था राइट से लेफ्ट आप जब काउंट कर रहे हो, राइट से जब आप लेफ्ट काउंट कर रहे हो तो कोई भी कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं, 50th डिजिट बताओ, 100th डिजिट बताओ, तो ये सब ना ये छोटांकू मच्छर क्वेश्चंस को लेकर करने की जरूरत नहीं है। अब जब आप थोड़ा सा एफर्ट देंगे, 100th डिजिट मतलब सॉरी 100 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरोस जब आपने चेक किया तो ये हो गया 24। प्लीज़ इस टॉपिक को डिटेल में देखिएगा, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, सबसे पहला वीडियो नंबर सिस्टम का, उसमें देखिएगा, और जो लोग देख चुके हैं बहुत बढ़िया, यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा। 99 फैक्टोरियल, अगर आप थोड़ा सा, चलो ठीक है थोड़ा सा हिंट दे, मतलब बता देता हूँ, 5 नंबर ऑफ 5 चेक करना होता है। जैसे 100 फैक्टोरियल में 100 डिवाइड बाय 5 किए तो कितना आ गया 20, 20 डिवाइड बाय 5 तो 4। जैसे 99 फैक्टोरियल, तो 99 को डिवाइड करेंगे तो हो गया 19, 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 को आपने डिवाइड किया तो 3, अच्छा ओके, तो यहाँ पे आ गया 22 जीरोस। और सिर्फ इसकी क्या बात है यार, 98 फैक्टोरियल, 97 फैक्टोरियल एंड 96 फैक्टोरियल, इन सभी में 22 जीरोस ही आएंगे। तो ये हो गया 22 जीरोस, ये हो गया 22 जीरोस, और ये रहा 22 जीरोस। खैर पहले तो मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ, 50th डिजिट, तो ये रहा 24 प्लस 22, 20 प्लस 20 40, 44 46, ये 0 0 0, 50th डिजिट आ गया आपका 0। जान के देते हैं ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब जरा इसको यहाँ पे भी देख लो, 20 20 20 20, ये तो 80 हो गया, 80 और 100, हाँ ये भी 0 ही है, तो ये क्वेश्चन जान के दिया जाता है। समझ में आया? सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहा हूँ, और मैं तो क्या यार इसको स्टूडेंट धर्मा में रखता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग इतना गुड इनफ है कि एकदम सुपर्ब तरीके से इसका आंसर दें। कोई एक आध कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर आंसर देते हैं, विच इज़ रियली गुड, ये चीज़ मेंटेन रखिएगा, इट्स वेरी वेरी गुड आइडिया। थोड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चन दूंगा, ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ा दिया हूँ। तो 22nd डिजिट निकालना, चलो 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, 202th मतलब 202 सेकेंड, 202 नंबर का डिजिट निकालना है, क्लियर ना। और ये क्वेश्चन, ये तो मेरा क्वेश्चन है भी, ये एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा था, और उन्होंने क्या बोला था, चलो दे पूछा, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, ऐसा करते करते 71 फैक्टोरियल तक आप जाओगे तो 202nd डिजिट जो है वो कौन सा होगा। वही ऑप्शन तो वही रहता है अक्सर इसमें, 0 1 2 3 4, दैट्स इट, यही ऑप्शन होता है। यहाँ तक आज की क्लास में स्पेशल क्वेश्चंस में मैंने 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लिए। ध्यान रखिए मैं इसको इतना हैवी नहीं कर रहा हूँ कि आपको लगेगा अरे यार सिर दर्द हो गया, एकदम आराम समझिएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्वांट आता है कि नहीं, मैथ्स आता है कि नहीं, मैं उस स्पीड में पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको, अगर जो आप में से वो स्टूडेंट जो इसको ये लगता हो कि मेरा क्वांट अच्छा नहीं है, मैथ्स अच्छा नहीं है, उसको भी समझ में आएगा, हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगा। तो मस्त तरीके से एफर्ट देते रहिएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहेगा। कहीं कुछ भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता हूँ, टेलीग्राम चैनल में तो बता ही सकते हैं, राइट। तो ये था हम लोग आज का सेशन।
कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिएगा, आई लीव टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। मुझे लगता है कि हम में से बहुत ज़्यादा लोग शायद एक सूडो लाइफ जीते रहते हैं। मैं आप हम सब आते हैं उसमें कि कोई और मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, मैं ऐसा कर दूंगा तो वैसा कपड़े पहन लूँगा तो मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो अरे क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे, किसी और के सोचने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है बताइए। समवन्स ओपिनियन ऑफ यू शुड नेवर बिकम योर डेस्टिनी। कोई और आपके बारे में क्या सोचता है। हाय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस अनअकैडमी के ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ। 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए, आज के टाइम पे ना यार इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड अवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है यार। इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं, सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए, जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज अ ब्लडी लायर, इफ़ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए टाइम। देखिए, हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं है तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, whatever you have dreamt, one life dream more, one life dare more। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे यार, ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमिटमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM, ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ,
इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगे। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना केओस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ो, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा, हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दिए जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड। इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा आई विल राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने के लिए या 24 महीने का। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा, और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे, ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती है यार। आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पढ़ाओ तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो, गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है, मेरे लिए ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है, वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए। एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए, जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है। मैं, आप, हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था, इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को। जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22-23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार, सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा ना थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।